हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस और टॉपिक होगा ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र। ठीक है, मानव नेत्र। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव नेत्र में प्रकाश डैश से होकर जाता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश कहाँ से होकर जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए मानव नेत्र में प्रकाश कॉर्निया से होकर जाता है। ऑप्शन नंबर सी, कॉर्निया से होकर जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो गया, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ना रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मानव आंख के गोले का व्यास लगभग कितना होता है? तो मानव आंख के गोले का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2.3 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेटिना में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वास्तविक एवं उल्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेत्र लेंस को फैलाने व सिकुड़ने का कार्य कौन करता है ताकि रेटिना पर दूर व पास की प्रतिबिंब बन सके? ठीक है, तो ये कौन करेगा ना? इसका काम करता है पश्चिमाभ पेशी। पश्चिमाभ पेशी, जिसको हम लोग स्लेरी मसल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, पश्चिमाभ पेशी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो क्या होता था, पहले नेत्रदान में पूरा नेत्र गोलक को निकाला जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में नेत्रदान में कौन सा भाग दान किया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉर्निया। केवल कॉर्निया का दान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो नेत्र का सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? दृढ़ पटल कहलाती है। जो क्या होता है, जो कि सबसे मजबूत हिस्सा होता है और बाहर का हिस्सा होता है, सबसे बाहर का। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए कि नेत्र का बाहरी परत और जो कि ये पारदर्शी हो, नेत्र का सबसे बाहरी परत जो कि पारदर्शी हो, तो आपका आंसर बनेगा कॉर्निया। ठीक है, लेकिन सबसे बाहरी परत क्या हो जाएगा? दृढ़ पटल। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके कारण आंखों का रंग नीला या काला होता है? या फिर हम को कह सकते हैं कि आंखों का जो रंग होता है वो किसके कारण होता है, माने किसका रंग आंखों का रंग को दर्शाता है? जैसे कि किसी किसी की आंखें काली होती है, किसी किसी की आंखें भूरी होती है, तो ये सब जो होता है नीला होता है, तो ये सब जो होता है किसके कारण होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए, क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन सी, आइरिस। ठीक है, आइरिस। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव के एक आंख की क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो एक आंख से हम लोग लगभग 150 डिग्री तक का एरिया को देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 150 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, दो नेत्रों द्वारा कुल दृष्टि क्षेत्र लगभग कितना होता है? तो दो नेत्रों द्वारा कुल दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री होता है। ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, एक आंख से आपको थोड़ा सा कम दिखाई देगा और दो आंख से आपको पूरा लगभग 180 डिग्री तक का दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, एक आंख से हमें डैश आकृति दिखाई पड़ती है। तो हम लोग दोनों आंखों से किसी भी आकृति का 3D हम लोग प्रतिबिंब देख सकते हैं, लेकिन जब एक आंख से हम लोग देखेंगे तो एक आंख से हम लोग को किसी भी आकृति जो है, किसी भी चीज को हम लोग 2D के हिसाब से देख पाएंगे, यानी कि द्विविमीय आकृति हमें प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में पिछली सीट पर बैठा है और उसे ब्लैकबोर्ड साफ नहीं दिखाई पड़ रही है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो जो छात्र बैठा हुआ है वो पीछे सीट पर बैठा हुआ है और उसे ब्लैकबोर्ड साफ नहीं दिखाई पड़ रही है, यानी कि क्या हो रहा है, दूर की वस्तु उसे साफ नहीं दिख रही है। तो जब दूर की वस्तु साफ नहीं दिख रही हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष में निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, जबकि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मायोपिया पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का चश्मा का प्रयोग करता है? तो मायोपिया पीड़ित व्यक्ति जो है
किस लेंस का चश्मा का प्रयोग करेगा ना, आपका आंसर होना चाहिए क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए अवतल। ठीक है, अवतल लेंस का वो प्रयोग करेगा। ठीक है, मायोपिया से अगर कोई पीड़ित है, निकट दृष्टि दोष से अगर कोई पीड़ित है, तो उसका जो चश्मा लगेगा वो लगेगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो गया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो ये अगर थोड़ा सा ट्राई करते हैं बनाने का। ये अगर नेत्र है मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। ठीक है, ये अगर इसमें से कुछ हम लोग का लेंस है, तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। ठीक है, क्योंकि ये निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, तो इसका प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाएगा। ठीक है, रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है ना, याद रखिएगा रेटिना के आगे बनेगा। ठीक है, रेटिना के आगे बनेगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, निकट में बन रहा है, यानी कि निकट में बन रहा है, लेंस के निकट बन रहा है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के निकट में बन रहा है। ऐसा आप कर सकते हैं, यानी कि रेटिना से आगे बन रहा है। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनता है। तो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनेगा ना, नेत्र में बनेगा रेटिना के पीछे। ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है ना, दूर में बन रहा है। किसके दूर में बन रहा है, दूर में बन रहा है, यानी कि ये जो लेंस है, लेंस से दूर में बन रहा है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि ये आपका रेटिना में जो प्रतिबिंब बन रहा था उससे आपका दूर में बन रहा है, यानी कि उसका पीछे बन रहा है। ऐसा कुछ रिलेट आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसको इंग्लिश में बोला जाएगा हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइपरमेट्रोपिया का समाधान। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष, और दूरदृष्टि दोष का समाधान क्या है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष का समाधान है उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष का समाधान है अवतल लेंस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंखों के फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होता है। तो आंखों के फोकल लंबाई में परिवर्तन किसके कारण होगा ना, पश्चिमाभ पेशी के कारण होगा, यानी कि स्लेरी मसल्स के कारण होगा। वो क्या करता है, पश्चिमा पेशी यानी कि स्लेरी मसल्स आपको जो लेंस है, लेंस को कंप्रेस और इलोंगेट करने का काम करता है। ठीक है, लेंस को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, इलोंगेट करेगा, कंप्रेस करेगा, इलोंगेट करेगा, जिससे क्या हो जाएगा कि जिससे उसका फोकल लंबाई में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, ये चीज है। और ऐसा क्यों करता है, ऐसा इसीलिए करता है ताकि दूर का वस्तु और निकट का वस्तु आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो मानव की आंख में आने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करेगा, आपका आंसर बनना चाहिए पुतली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुतली करेगा, मानव की आंख में प्रकाश को नियंत्रित करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, पुतली का आकार बड़ा और छोटा कौन करता है। देखिए क्या होता है कि जब रोशनी कम आती है या ज़्यादा आती है, तो उस समय पुतली का आकार जो है छोटा बड़ा होते रहता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग एक बंद कमरे, अंधेरे कमरे से जब हम लोग एक अचानक लाइट में चल जाते हैं, तो हम लोग का आँख क्या होता है, चौंधिया जाता है कुछ देर के लिए। तो ये क्यों होता है, क्योंकि वो उसका आकार जो है वो बड़ा छोटा होता रहता है, तो उसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो पुतली का आकार बड़ा छोटा कौन करता है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए आइरिस के कारण। ठीक है, आइरिस करता है, 19 का ए। चलिए अगला क्वेश्चन, बाह्य वस्तु से आने वाले प्रकाश आंख के किस भाग से अपवर्तित होता है। अपवर्तित यानी कि कहाँ से घुसता है, सीधी बात। ठीक है, तो बाहर वस्तु से आने वाला लाइट जो है, आने वाला प्रकाश जो है, आंख के किस भाग से अपवर्तित होता है, तो आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया से। ठीक है, कॉर्निया से वो अपवर्तित होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है। तो आंख का रेटिना में क्या होता है, हम लोग का प्रतिबिंब बनता है ना, और कैमरे में ऐसा कौन करता है, यानी कि फिल्म। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, फिल्म। ठीक है, कैमरा का फिल्म जैसा काम करता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आंख किस प्रकार का है, कभी आपको आंसर इधर उधर कुछ मिल सकता है, तो याद रखिएगा ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन आया तो आंख जो है, आंख को आप ऐसा कीजिएगा कि कैमरा, कैमरा ऐसा कीजिएगा आंख को। ठीक है, आंख किस प्रकार का है ना, कैमरा प्रकार का, ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु कितना होता है अनंत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। ठीक है, बाइफोकल लेंस का मतलब होता है उत्तल और अवतल दोनों लेंस वहां पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जरा दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस से किया जाता है। और आजकल तो ये कॉन्टैक्ट लेंस का जमाना है ना, तो कॉन्टैक्ट लेंस से भी ये काम चल जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 24। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? चलिए, अब आसमान की ओर जब नजर दौड़ाइएगा तो आपको नीला दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अगर चंद्रमा पर खड़ा कोई व्यक्ति है तो वो आकाश उसको कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काला दिखाई पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? ठीक है, तो मानव के नेत्र में उत्तल लेंस, उत्तल प्रकार का लेंस लगा होता है। ऐसा हम कह सकते हैं कि उत्तल प्रकार का लेंस लगा होता है, हो सकता है। ठीक है, होता है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि उत्तल लेंस ही लगा होता है, क्योंकि वो लेंस और उत्तल लेंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, लेकिन लगभग वही उत्तल लेंस जैसा ही, काम भी वैसे ही करता है और दिखता है वैसे ही है। ठीक है, तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन 26। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है नेत्र की डेस कहलाती है। ठीक है, तो जिसके कारण फोकस दूरी को वो सामंजस्य स्थापित करता है, कम बेसी कम ज्यादा करते रहता है, तो वो क्या कहलाता है? नेत्र का समंजन क्षमता कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, तेज प्रकाश में पुतली का आकार। तो जैसे हम लोग जानते हैं पुतली का आकार क्या होता था? छोटा बड़ा होते रहता था ना। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार क्या होता है? तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा होता है, और अगर कम प्रकाश हो गया तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब कभी आप धूप से डायरेक्ट अंधेरे कमरे में घुसेंगे तो आपको कुछ इतना ढंग से दिखाई नहीं पड़ता है कुछ देर के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपका जो पुतली है, पुतली छोटा हो गया रहता है, और उसका आकार को बड़ा होने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम आपको लगता है कि वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा टाइप से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है? वो दूर का वस्तु को तो साफ साफ देख सकता है लेकिन निकट का वस्तु को नहीं देख सकता है। ठीक है, तो दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ किसको देख सकती है? दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मानव आंखें लगभग कितने मेगापिक्सल की होती है? ठीक है, जैसे कि क्या होता है आजकल मोबाइल में अ, होता है ना, एक कैमरा था पहले, अभी दो कैमरा हो गया, किसी किसी में चार हो गया, पांच हो गया। तो इस टाइप का कोई कोई 8 मेगापिक्सल का है, पहले आता था, अभी आपका 25 मेगापिक्सल, 25 नहीं है, वही कुछ वही 21 25 कुछ भी। ठीक है, 13 कुछ भी है। तो ये सब, तो आंख जो है, आंख लगभग कितने मेगापिक्सल की होती है? अगर इसको मेगापिक्सल में मापा जाए तो लगभग 576 मेगापिक्सल की होगी। ठीक है, ये लगभग में। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो मानव आंखें लगभग 576 मेगापिक्सल की होती। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में विभेद नहीं कर सकता? तो वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति यानी कि कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति, उसको लाल और हरा रंग में फर्क उतना नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो वो किन रंगों में विभेद नहीं कर सकता है? लाल और हरा में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। चलिए।